अभी ग्वालियर में एक अनिल मिश्रा एडवोकेट का है, एडवोकेट नहीं है वो, घटिया इंसान। कौन उसने एडवोकेट तब पढ़ा लिखा होता है? बाबा साहब के संविधान से उसको खाने पीने का मिलता है, उसको रोजी रोटी चलती है और संविधान को ही गाली देता। मैं कहती हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था और संविधान बनाने से जब आर्टिकल 13 में एक कलम के माध्यम से बाबा साहेब ने जो विषमता पर आधारित जो ग्रंथ थे धार्मिक, उनको एक कलम के माध्यम से अयोग्य घोषित कर दिया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि जो तुम्हारी गुलामी का जो 5000 साल तक तुम गुलाम थे, तुम्हारे मुंह का आगा हंडेर पीछे पिछवाड़े पर झाड़ू बंदी रहती थी, कि जो तुम्हारे गुलामी का जो जंजीर थी वो संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने काट दी थी 5000 साल की। और बाबा साहब अम्बेडकर जी तो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा एजुकेटेड और 100 सभी देशों में बाबा साहब की मूर्तियां लगी है। सारे देश बाबा साहब के संविधान को फॉलो करते हैं। नारी के मुक्तिदाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, मनुवादियों का साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और सबसे ज्यादा 32 डिग्रियां बाबा साहब के पास, 9 भाषाओं का ज्ञान। और ये कि आरएसएस के बाबा साहब को क्या है कि नॉलेज नहीं थी। बाबा साहब तो सर्व समाज बाबा साहब को मानता है। सवर्ण समाज की महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए। बहनों को जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने की छुट्टी और उनको सारी सैलरी मिलती है। नौकरी पर जो बहनें होती है सुविधा देश में क्या है इन लोगों को? उनके रात के अंधेरे में मूर्ति तोड़ते हैं। बाबा साहब से इन लोगों को इसलिए लगता है कि बाबा साहब ने जो हमारे साथ जो एंशिएंट पीरियड में जो छुआछूत होता था, मंदिर पर जाने पर, श्लोक सुनने पर कान में शीशा पिंगला कर डाल दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब ने हमको एजुकेशन दे दिया, जीने का अधिकार दे दिया, संपत्ति का अधिकार, समता, समानता, शैक्षिक अधिकार और कोई भी अधिकार, रोजगार अपनाने का अधिकार। बाबा साहब ने हमें फंडामेंटल राइट दिए। एक किन्नर को देख लो ना, वेल एजुकेटेड, वह में BEd MPhil कर रखी और लॉ करने लग रही हूँ, बाबा साहब की देन है ना। तब महिलाओं को तो मनु स्मृति में पैर की जुत्ती माना गया इन्होंने। और बाबा साहब के संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दे दिया, संपत्ति का अधिकार, बेटों के बराबर पढ़ने का अधिकार। हर फील्ड में आज हमारी बहनें CM PM DM से लेकर प्रोफेसर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बहनें लगी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। और इन्होंने तो बाबा साहब के संविधान ने नारी को पैर की जुत्ती से सर का ताज बना दिया। इन्होंने तो बहनों को बच्चे पैदा करने की मशीनें समझा था सिर्फ। पर ये लोग तो कहते हैं कि भारत के संविधान में भारतीय संस्कृति नजर नहीं आती है। भारत के संविधान में SC ST OBC माइनॉरिटी सर्व समाज के लोग यहाँ भारत में रहते हैं और भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है। उसको आर्टिकल 25 से 28 तक उसको स्वतंत्रता मिली हुई है। और ये कहते हैं नीले कबूतर है, नीले कबूतर तो बेटा नीले तो भगवान भी है। और हमें अंदर खुशी है, हम बाबा साहब के बच्चे हैं। और यहाँ हमारी बहनें बैठी ना तो बेटा ऐसी सुनाती, तुम्हारी नस्लें भी 7 पीढ़ी तक कांप जाती। क्या बहन ने क्या बोला है? सोनू जी, देश में लगातार अत्याचार होने, कहीं पेशाब पिलाया जा रहा है, कहीं पीट दिया जा रहा है, सनातन के नाम पे सब कुछ हो रहा है। एंशिएंट पीरियड में देखो, जब वैदिक सिविलाइजेशन थी पहले, ये यूरेशिया से आए थे ये पाखंडी। यहाँ के राज्य महाराजाओं को जो मूल निवासी थे उन पर आक्रमण करके उनके यहाँ ये काम करने लगे, नौकरी करने लगे। तो इन वहाँ पुष्यमित्र शुंग की हत्या कर दी थी 184 ईस्वी में। मैं इतिहास की स्टूडेंट हूँ और हमें तो इतिहास अच्छे बेखूबी से पता है। मैं तो बेटा ऐसी पोल खोल लूंगी तुम्हारे सनातन की, तुम्हारी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी तुमने तो दे। और रही बात के वैदिक सिविलाइजेशन में पहले कहते थे वैदिक धर्म, फिर बाद में हिंदू धर्म, फिर आर्य बन गए, फिर सनातन। तुमने पता चल गया हिंदू का मीनिंग क्या है। हिंदू का मीनिंग फारसी का वर्ड है, मुगलों की देन है। खुद सरस्वती दयानंद सरस्वती ने कबूल कराया है कि भाई ये तो मुगलों की गाड़ी है। और ये इसका मीनिंग है चोर, काफिर। और हम हिंदू नहीं है, हम अम्बेडकरवादी है। इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है? लगातार अत्याचार तो बढ़ी। सबका सोल्यूशन एक है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सर्व समाज को समानता का अधिकार दिया। ये कहते हैं कि हम आरक्षण भीख पर पड़ते हैं, हमने तो बाबा साहब ने हमें तो अधिकार दिया है। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 70 लाख से करोड़ के करीब मंदिर हो रहे भारत में। मंदिरों में से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनमें उनके पीढ़ी दर पीढ़ी रोजगार मिल रहा है। गरीब
SC ST OBC माइनॉरिटी के कितने SC ST OBC के लोग कितने मंदिरों में पुजारी है। एक मंदिर के पुजारी की तनख्वाह 1 लाख से ऊपर है और ये वो गरीब SC ST OBC के लोगों की जेबों से जाते हैं। मंदिर के पुजारी जो संपत्ति है, मैं तो सरकार से कहती हूँ उसको गरीबों में बांट देना चाहिए वो संपत्ति को, और यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाने चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए। फेंका गया उसको आप कैसे देख रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले CGI साहब गवई साहब पर जूता मारे RSS के पाड़े हुए के द्वारा, वो बीजेपी के इशारे पर होया है, अमित शाह के इशारे पर, क्योंकि इनका आग लग जाती है जब कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग उच्च पदों पर जाता है ही। क्योंकि पहले हम इनके बराबर नहीं बैठते थे, अब हम कुर्सी पे बैठते हैं और बाबा साहब की देन है ये। मान्यवर काशीराम जी, अब्दुल कलाम आजाद और फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले। भारत में दलित होना अपराध है क्या? दलित होना हमने तो खुशी है, बाबा साहब के बच्चे, हाँ हम अपना हक अधिकार बाबा साहब ने कहा था कभी मांगने से नहीं मिलेगा, इसको छीनना पड़ेगा, इनके हलक में हाथ देकर अपना हक अधिकार छीनना पड़ेगा। जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान पालिका, विधान मंडल में नहीं जाएंगे, जो अपने समाज की आवाज नहीं उठाएंगे, ये आए दिन कहते संविधान खत्म करो, संविधान ऐसे खत्म नहीं होगा बेटा। अम्बेडकरवाद की आग पूरे वर्ल्ड में लगी हुई है, कहाँ कहाँ बुझाओगे तुम्हारे जी तो मूर्तियां जी तो नहीं तुम दिन में तोड़ते हो ना, इससे ज्यादा तो वर्ल्ड में मूर्तियां लग जाती है। और बाबा साहब अगर आज जिंदा होंगे ना तो बेटा कईयों का तो हार्ट अटैक हो मरते तुम। मनुस्मृति को सबसे बड़ा संविधान बताते हैं ना। मनुस्मृति में क्या था? कुछ नहीं था। मनुस्मृति तो इनके मनु के द्वारा लिखित थी और उसमें तो असमानता पर आधारित थी वह पुस्तक। उसको बाबा साहब ने जलाया था और बहुत बढ़िया काम किया था बाबा साहब ने। तो बाबा साहब तो समानता पर आधारित समाज देखा गए हैं, समाज चाहते थे। और ये जब तक समाज एकजुट नहीं होगा न, इन मनुवादियों को 15% मनुवादी ये समाज में जहर घोल रहे। इनका बाबा साहब ने हमारे लिए 4 बच्चे अपने कुर्बान करे समाज पर, तक क्या बहुजन समाज के साथियों का ये कर्तव्य नहीं है कि संविधान की रक्षा करे? मैं तो हर माँ से एक बात कहती हूँ, एक बच्चा अपना देश की रक्षा के लिए न्यौछावर करने के लिए पैदा करो, ताकि हमारा बहुजन समाज कल सुरक्षित रह सके। ना तो ये हमारी पीढ़ियों को खत्म करने आए दिन हमारे जो उच्च पदों पर हमारे भाई बहन है उनको मर्डर कर रहे हैं। मेरा भी भाई है नजी कमांडो था, उसका भी मर्डर कर दिया। सरकार ने सुसाइड का रूप दिया था। 18 मार्च 2022 की घटना माने। हिंदू राष्ट्र की भी चर्चाएं बड़ी हो रही हैं देश में, कैसे देखते हैं आप? हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। और बाबा साहब संविधान में कह के जा रहे हैं कोई भी किसी भी जाति धर्म का लोग किसी भी धर्म को मान सकता है। और ये भारत एकता में अनेकता में एकता है और यहाँ के लोग मिलजुल कर रहा करते। लेकिन ये मनुवादी चाहते हैं कि कदे इलेक्शन के टाइम हिंदू मुस्लिम करते थे पहले, अब एक यादवेंद्र प्रताप कुछ MLA है बीजेपी का, हिंदुओं को खतरा बताया जाता है। अभी भी हिंदुओं को खतरा था। देखो राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सारे स्टेटों के इनके मुख्यमंत्री हिंदू, और फिर भी खतरा है तो डूब कर मर जाओ, भाग जाओ अपने देश यूरेशिया। क्या ऐसी तैसी करवा रहे हो? यहाँ देश को गुलाम कर दिया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से सारा रुपया नामी कंपनियों से लेकर खा गए। 250 करोड़ रुपये गौ माता के नाम पर खा गए। कहते हो कि गौ हमारी माता, गौ माता को कटवाने में 4 जो बड़ी कंपनियां हैं उनके जो वो मालिक है वो हिंदू है। डूब कर मर जाओ। देश का भट्ठा गोल कर दिया। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन बेटियों के साथ रेप होने लग रहे। 40 से ज्यादा MLA MP बीजेपी के रेपिस्ट। उन्नाव कांड में बेटी का पूरा परिवार तबाह कर दिया था। कुलदीप सेंगर गुंडा खुला गुम है। ऐसे लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और उनके सारे दोस्त माफ हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर बीजेपी सरकार कोई लगाम नहीं लगाती। गुंडा राज हो गया यूपी में भी, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है। ये सब RSS के इशारे पर हो रहा है। RSS का स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी आदमी शहीद देश के लिए बलिदान नहीं दिया। कि सब एक हैं, जातिवाद। मोहन भागवत क्या है? मोहन भागवत कुछ नहीं है। ये तो बनी बनाई खीर खाता है, समाज को लूट कर खा रहा है देश को। वो किसी पद पर थोड़ी है उसको Z+ सुरक्षा मिल रही है। और ऐसे लोगों समाज के लिए खतरा है। ये अरबों में है, पूरा वर्ल्ड बाबा साहब को मानता। कहाँ कहाँ से मिटाओगे बाबा साहब की यादों को? सोनू जी, मीडिया को क्या आखिर में मीडिया कैसा काम कर रही है भारत में? भारत में मीडिया तो गोदी मीडिया है। मोदी का बेकाऊ चैनल है। वो जो नेशनल चैनल है वो नहीं दिखाते, जहाँ बेटियों के साथ रेप होता, किसानों की हत्या होती है, बेटियों के साथ